हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे भाई, आज की क्लास में मैं डिफरेंशिएशन की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा आपकी एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। सारी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। सारी क्वेश्चन उधर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इधर उसका सॉल्यूशन दूंगा। और देखिए किस तरीका से आसान तरीका से मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उधर, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डीसी करना है मेरे भाई। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी करना है। सबसे पहला में क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होता है मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स का डीसी करना है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। और ये साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, 2 साइन एक्स। और साइन एक्स का डीसी क्या होगा मेरे भाई, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो फार्मूला होता है वो साइन 2x का होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है मेरे भाई वो कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, साइन 2x, है ना। दूसरा सवाल मैं आपको करवाता हूँ मेरे भाई, स्क्रीन पे आपको दिख होगा। यहाँ पे है x पर पावर 5 प्लस cos 2x का डीसी। cos 2x का क्या करना है मेरे भाई, डीसी करना है। तो x पर पावर 5 का डीसी आपका 5x स्क्वायर हो जाएगा। और cos 2x का डीसी जो है मेरे भाई, cos 2x का डीसी आपको करना है तो विथ रिस्पेक्ट में आपका 2x आ जाएगा। 2x ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका x आ जाएगा, यानी 5x स्क्वायर। cos 2x का डीसी आपका माइनस साइन 2x हो जाएगा। 2x का डीसी आपका 2 हो जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा सही होगा, जरा सा देखिए तो 5x पर पावर यहाँ पे आपका 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5x पर पावर 2। एक्स पर पावर 5 है ना, तो 5x पर पावर 4 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, 5x पर पावर 4 होगा, यहीं पे मिस्टेक हो गया है ना। तो अब आपको देखना है कि 5x पर पावर 4 पहला ऑप्शन में है, प्लस में साइन 2x है, ये आपका सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 5x पर पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, है ना। उसके बाद मेरे भाई तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल आप देख लीजिए, सॉल्यूशन मैं तीसरा का दे रहा हूँ मेरे भाई। तो तीसरा सवाल जो है वो आपका है सेक इनवर्स एक्स का डीसी। सेक इनवर्स एक्स का डीसी मेरे भाई, सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है भाई आपका यहाँ पे सही जवाब है ना। तीसरा हो गया मेरे भाई आपका। अब देखिए चौथा सवाल से मैं आपको बताता हूँ, सारा सवाल का मैं सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई, और बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, है ना। अब आपके सामने आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल में है मेरे भाई, चौथा में है ए पर पावर एक्स का डीसी बताना। तो ए पर पावर एक्स का डीसी होता है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। फिर पांचवा सवाल का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं मेरे भाई। पांचवा सवाल है डीसी ऑफ लॉग कॉस एक्स, इसका डीसी करना है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट में आपका आ जाएगा कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स जो है मेरे भाई ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा एक्स। लॉग का डीसी होता है 1/x, यानी 1/cos एक्स हो जाएगा। और cos एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन बटा कॉस आपका माइनस tan एक्स होगा मेरे भाई, और ये आपका आंसर होगा। तो माइनस tan एक्स जो है ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर छठा सवाल आप ध्यान से देखिए, तो छठा सवाल में है डीसी ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस में tan एक्स है, और इसका डीसी करना है मेरे भाई। तो इसका डीसी करने के लिए विथ रिस्पेक्ट में आपका आ जाएगा सेक एक्स, प्लस में होगा tan एक्स, और ये सेक एक्स और प्लस में tan एक्स ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लॉग का डीसी होगा 1/sec एक्स, और प्लस में हो जाएगा tan एक्स। यहाँ पे sec एक्स का डीसी होगा sec एक्स इंटू tan एक्स, और tan एक्स का डीसी होगा sec स्क्वायर एक्स मेरे भाई, इस तरीका से, है ना।
तो वहाँ पे जो है ऊपर सेक एक्स कॉमन अगर लेंगे तो बचेगा tan x और प्लस में बचेगा सेक एक्स और नीचे है सेक एक्स प्लस मेरे भाई tan x। सेक एक्स प्लस tan x और ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा आंसर सेक एक्स मेरे भाई। ये आपका सही जवाब है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई छठा का। ऑप्शन नंबर बी छठा का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे सीख रहे होंगे ये सारे सवाल को आप सीख रहे होंगे और बोर्ड परीक्षा में इस तरीका के सवाल को आप आसानी से बना करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है ना। तो देखिएगा मेरे भाई, अब आगे की सवाल मैं आपको करवाने का प्रयास करता हूँ। 7 नंबर का देखिएगा, 7 नंबर में भी डीसी करना है आपका। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है और इसका करना है डीसी, है ना। तो ये देखिए मेरे भाई, एक फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है π/2 और π/2 का आपका डीसी हो जाएगा 0। यानी π/2 का आपका डीसी होगा 0। यानी 7वां का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में है, 8 नंबर में दिया है बाई बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा में है आपका साइन एक्स। तब जा करके आपको निकालना है dy/dx मेरे भाई, dy/dx निकालना है। तो आपको बाई बराबर यहाँ पे क्या करना होगा, tan इनवर्स करना होगा और 1 माइनस यहाँ पे क्या है आपका cos x है। तो 1 माइनस cos x बराबर फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ पे sin x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू में होता है cos x/2। यहाँ से ये 2 से 2 खत्म, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा। बाई बराबर आपका tan इनवर्स sin/cos tan x/2 होता है और बाई बराबर मेरे भाई x/2 होगा। और जब इसका हम लोग डीसी करेंगे तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी वाई बटा क्या हो जाएगा आपका dx और x/2 का डीसी आपका 1/2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही जवाब होगा मेरे भाई। 8 नंबर का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब 8वां के बाद 9वां सवाल पे आते हैं मेरे भाई। देखिएगा ऑब्जेक्टिव नंबर 9वां आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा, 9वां नंबर है मेरे भाई, 9वां नंबर है यदि यहाँ पे कह रहा ना x बराबर a सेक थीटा है, तो x बराबर a सेक थीटा है ना, तो इसको थीटा के सापेक्ष डीसी करना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, थीटा। तो dx बटा मेरे भाई डी थीटा हो जाएगा। एक कांस्टेंट है बाहर, सेक थीटा का डीसी सेक थीटा इंटू में आपका हो जाएगा tan थीटा, है ना। सेक थीटा का डीसी सेक थीटा इंटू में हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा हो जाएगा। और इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर बाई बराबर आपका है b इंटू आपका मेरे भाई tan थीटा है और इसका डीसी करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, थीटा करना है। तो डी वाई बटा डी थीटा, बी कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का डीसी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2/1 करने पर, अब समीकरण 2 को ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, इसलिए डी वाई वाला को ऊपर रखना होगा। तो डी वाई बटा डी थीटा और इधर क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा हो जाएगा मेरे भाई। और इधर b इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, और बटा में a इंटू सेक थीटा और इंटू में आपका tan थीटा हो जाएगा। सॉरी, b नहीं कटेगा, यह ऐसे रहेगा, डी थीटा से डी थीटा खत्म, डी वाई बटा डी एक्स बराबर मेरे भाई यहाँ पे सेक से सेक खत्म हो जाएगा। तब आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो है मेरे भाई b/a करना है और सेक थीटा को 1/cos थीटा करना है और tan थीटा को आपको sin थीटा बटा cos थीटा करना है। तो यहाँ पे बचेगा b/a और ये जो है 1/cos थीटा और ये cos थीटा जाएगा ऊपर और बटा में हो जाएगा आपका sin थीटा, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि b/a और sin ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका cosec थीटा। यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई इसका बी आपका सही जवाब होगा। यानी बी आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा, है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। अब आगे की सवाल पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव आप
बिल्कुल गर्दा मचा कर के आइएगा बोर्ड परीक्षा में। अगर मेरी वीडियो को आप रोज़ देखते हैं तो बिल्कुल आप गर्दा मचा करके आइएगा। 10वां नंबर का मैं हल करके बताता हूँ। देखिए, बाई बराबर है रूट के अंदर में साइन एक्स प्लस रूट के अंदर में साइन एक्स प्लस रूट के अंदर में साइन एक्स। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताया हूँ, और लॉन्ग ट्रिक के लिए, लॉन्ग बनाने के लिए मेरे भाई लॉन्ग वीडियो में आप देखिएगा। अब बात रही इसको ऑब्जेक्टिव बनाने का ना, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मैं ट्रिक से ही बनाऊंगा। देखिए, करना कुछ नहीं, अगर डॉट 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 इन्फिनाइट तक ऐसे रूट में जाए ना, तो इसका डीसी कर लो। डीसी क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ बाई बराबर दिया हुआ है, यहाँ 2 बाई कर लो, माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये आपका जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 10 का 11 नंबर देखिएगा मेरे भाई। 11 नंबर में है आपका बाई बराबर एक्स पर पावर 20, बाई बराबर एक्स पर पावर 20, और 2 बार डीसी करना है, यानी डी वाई बटा डी एक्स अगर हम निकालें तो आपका 20 एक्स पर पावर 19 होगा, और फिर से डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकाले तो 20 इंटू 19 एक्स पर पावर आपका 18 हो जाएगा। यानी कि 19 दूनी 38, 380 एक्स पर पावर 18 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर देखिएगा मेरे भाई। 12 नंबर आपका है, 12 नंबर है डी सी ऑफ साइन 4x बटा 5, डी ऑफ साइन 4x बटा 5, और इसका डीसी करना है मेरे भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट में आपका 4x बटा में 5 हो जाएगा, और ये 4x बटा 5 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका x हो जाएगा। साइन का डीसी कॉस 4x बटा 5 इंटू में 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कौन सा सही जवाब होगा आपका? 4 बटा 5 आगे हो जाएगा, कॉस 4x बटा 5 ये लिखाएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 4 बटा 5 कॉस 4x बटा 5, ये ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 12 नंबर का आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका 12 नंबर का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई क्या करना है। आगे की इसी तरीका का सवाल जो है हम लोगों को बनाते रहना है, और इस तरीका का ही सवाल बोर्ड परीक्षा पूछेगी, इससे ज़्यादा हार्ड बोर्ड परीक्षा नहीं पूछ सकती है। अब आपका जो है 13 नंबर सवाल है मेरे भाई। डीसी करना है ई पर पावर एक्स प्लस में कॉस 5x, ई पर पावर एक्स प्लस में कॉस 5x, इसका डीसी करना है। ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे करना है cos 5x का डीसी, तो cos 5x विथ रिस्पेक्ट में आपका आएगा 5x, और ये 5x ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका आएगा x, ई पर पावर x होगा मेरे भाई। cos का डीसी यहाँ पे माइनस साइन 5x हो जाएगा, और 5x का डीसी आपका 5 हो जाएगा, माइनस 5 ई पर पावर x, और साइन 5x हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है। और इसका जो है मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई पर पावर एक्स, यहाँ पे हम लिख दिए ना, ई पर पावर एक्स माइनस 5 साइन 5x होगा, ये होगा। तो ई पर पावर एक्स माइनस 5 साइन 5x, यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई सी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद 14 नंबर देख लीजिएगा। डीसी करने के लिए बोला जा रहा है कि साइन 2x है प्लस ई पर पावर एक्स है माइनस कॉस एक्स है, और इसका क्या करना है? डीसी करना है। ये सब सवाल जो प्लस माइनस वाला है सबको अलग अलग कर लीजिए। साइन का डीसी होता है कॉस, 2x है तो 2x, और 2x का डीसी हो जाएगा 2 मेरे भाई। ई पर पावर x का डीसी होगा ई पर पावर x, और कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए माइनस माइनस प्लस होगा। 2 cos 2x होगा मेरे भाई, ई पर पावर x होगा, और माइनस माइनस प्लस में साइन x हो जाएगा। यानी कि इसका जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। देख लीजिए मिला करके आप, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है ना। अब उसके बाद है मेरे भाई 15 नंबर सवाल को ज़रा सा देखिएगा गौर से। सारा सवाल को मैं बिल्कुल आसान वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 15 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि 1/4 है, 1/4 है सेक 4x है मेरे भाई, 1/4 है सेक 4x है, और इसका डीसी करना है हमें। 1/4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। सेक x का डीसी होता है सेक x इंटू टैन एक्स, इसलिए सेक 4x इंटू टैन 4x हो जाएगा, और 4x का डीसी आपका 4 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, यानी सेक 4x इंटू में आपका टैन 4x हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर
सवाल ये है। उसके बाद है मेरे भाई 16 नंबर देखिएगा मेरे भाई, डी सी ऑफ लॉग 10x बेस में ई है और इसका जो है मेरे भाई हम लोग को क्या करना है, डीसी करना, log 10x का डीसी करना है मेरे भाई। तो बताओ कि log 10x तो 1 क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा और 10x का डीसी 10 हो जाएगा, यानी आपका फाइनल 1/x हो जाएगा, इसका डीसी आपका फाइनल 1/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, 17 नंबर में है 17 नंबर में है एक्स क्यू प्लस में ई पर पावर एक्स है और इसका करना है आपको डीसी, एक्स क्यू का डीसी 3x² ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स, यानी इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई, ऑप्शन इसका जो है वो आपका सी सही जवाब होगा। इसका सी 17 नंबर का सी जो है यहाँ पे सही जवाब होता है। उसके बाद मेरे भाई 18 नंबर बनाने का प्रयास करूँगा। 18 नंबर भी बिल्कुल आसानी तरीका से, जिस तरीका से सारा सवाल ऑब्जेक्टिव बन रहा ना उसी तरीका से बोर्ड परीक्षा में अगर तैयारी करोगे ना भाई, बोर्ड परीक्षा में आपकी कलम कहीं पे नहीं रुकेगी। 18 नंबर में है डीसी ऑफ tan x प्लस में है साइन स्क्वायर एक्स, डीसी ऑफ tan x प्लस में है साइन स्क्वायर एक्स और इसका डीसी tan x का डीसी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी ऐसे निकलेगा। देखिएगा पहले स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट में साइन एक्स नीचे ले आओ, फिर साइन एक्स ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में एक्स नीचे आएगा, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डीसी आपका कॉस एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा आपका साइन 2x। ये आपका सही जवाब है मेरे भाई। और 18 नंबर में जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ से एक स्क्वायर एक्स है, तो आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आंसर यहीं पे दे देता है, इतनी दूर जाने का ज़रूरत नहीं, सी नंबर में मिल जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर है मेरे भाई, कह रहा है क्या 2 बार डीसी करना है किसका, ई पर पावर 5x का, ई पर पावर 5x का 2 बार डीसी, ई पर पावर 5x का डीसी एक बार करेंगे तो ई पर पावर 5x इंटू 5 आएगा, है ना। अब अगर इसको 2 बार डीसी करेंगे तो 5 कांस्टेंट है बाहर, फिर से ई पर पावर 5x का डीसी ई पर पावर 5x इंटू में क्या आएगा 5, तो 5 से 25 ई पर पावर आपका आएगा 5x। ऑप्शन नंबर 19 नंबर का है मेरे भाई, 19 नंबर का है आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, आपका डी सही जवाब होगा। उसके बाद जो है 20 नंबर को देखिएगा, 20 नंबर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डीसी करना है 2 इंटू कॉस 3x बटा में क्या है 4 है मेरे भाई, और इसका डीसी करना है तो आपको 2 को बाहर कर लेना है। कॉस 3x बटा 4 का डीसी, कॉस का जो होगा आपका माइनस साइन 3x बटा 4 होगा, 3x बटा 4 का डीसी 3/4 हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, -3/2 इंटू साइन 3x बटा में हो जाएगा 4, -3/2 और इंटू में साइन 3x बटा 4 -3/2 साइन 3x प्लस में बटा में क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये 20 सवाल मैं बताया हूँ मेहनत के साथ, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा और बिल्कुल लगा होगा कि ये जो 20 गो ऑब्जेक्टिव है वो 20 ऑब्जेक्टिव हम आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं। बाकी की आगे लेक्चर में चलेगा मेरे भाई, 20 के बाद भी मैं बताऊंगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव है बोर्ड परीक्षा में आने वाले कंपलसरी सफिशिएंट एकदम ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें को मैं आपको बारी बारी से बताते जाऊंगा और आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में कभी भी समस्या नहीं आने वाला है। मैथ्स में मैथ्स की सारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चैप्टर का मैं क्लियर कर दूंगा। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।